हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कटोरी मैदा लिए हुए हैं, 250 ग्राम है। और यहाँ पर हमने 150 ग्राम सूजी लिए हैं, 250 ग्राम मावा है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले एक हम बर्तन लिए हैं, तो इसमें मैदा को हम डालेंगे। फिर इसमें 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से मोयन कर लेंगे। मैदा और तेल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसको मोयन कर रहे हैं, उसी तरह से आपको भी मोयन कर लेना है। तो देख सकते हैं हाथ में अच्छी तरह से बन जा रही हैं। तो अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को गूंथ लेंगे। हमें थोड़ा सख्त ही आटा तैयार करना है। गुजिया के लिए हमें सख्त ही आटा तैयार करने से गुजिया हमारी अच्छी बनती है। तो देखिए हमने डो को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। इसी तरह से आपको भी डो तैयार करना है। तो अब इसे हमें 20 मिनट तक ढक के थाली से रख देना है। तो यहाँ पर पैन हमने गरम करने के लिए रख दिया था। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाले हैं। बादाम और काजू को इसमें डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। हम इसको लो फ्लेम पर ही रखकर अच्छी तरह से भून ले रहे हैं। आप अपने मन पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल के भून सकते हैं। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल दे रहे हैं। तो देखिए पैन में हमारा जो तेल है, अब उसी में हम सूजी को डालते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं। अब इसमें हम सूजी को डालेंगे और सूजी को डालकर इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। सूजी को हम मीडियम फ्लेम पर रख के ही अच्छी तरह से भूनेंगे और लगातार चलाते हुए हमें सूजी को भूनना है। तो इसमें 2 चम्मच और रिफाइंड तेल ऊपर से हम डाल रहे हैं। अब इसे भी डालकर हम अच्छी तरह से भूनेंगे। सूजी बारीक या मोटी कोई भी आप ले सकते हैं। तो देखिए हम सूजी को अच्छी तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से मैंने अब भून लिया है। तो ये देखिए हमारा सूजी का कलर ब्राउनिश हो गया है। तो देखिए मैंने यहाँ सूजी को अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ हमने एक चकले पर ड्राई फ्रूट्स को डालकर इसको हम छोटे छोटे काटेंगे। इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं दरदरा। देखिए यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा किशमिश ली है। अब किशमिश को भी हम आधे आधे भाग में उसको काट लेते हैं। तो देखिए हम किशमिश को अच्छी तरह से काट लिए हैं। तो देखिए यहाँ हमारा पैन गरम हो गया है। अब इसमें खोआ को तोड़ कर डालते हैं। खोआ डालने से गुजिया हमारी और अच्छी बनती है। तो देखिए मैंने सारे खोआ को अच्छी तरह से डाल दिया है। अब इसको हम लोग चलाएंगे। हमें चलाते हुए लगातार इसे भूनना है 2 मिनट तक, लो फ्लेम पर ही। मैंने यहाँ सारे खोए को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को डालकर इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो आप डाल भी सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ खोआ और ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पर हम लो फ्लेम कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी शुगर पाउडर लिया है। इसे हम ग्राइंड कर लिए थे। अब इसको हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे चीनी भी डाल सकते हैं, पर शुगर पाउडर डालने से हमारी गुजिया और ही अच्छी और बेस्ट बनती है। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं हम। तो अब यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं और पैन को नीचे रखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पैन को नीचे उतार लिया है गैस ऑफ करके। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर ले चीनी को। तो चीनी और खोआ को अच्छी तरह से हमने मिला दिया है। अब इसमें हम सूजी को डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो देखिए सूजी और खोआ को अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर ले रहे हैं। तो देखिए लगातार चलाते हुए मैंने स्टफिंग को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। इसी तरह से स्टफिंग को तैयार करना है। तो देखिए डो हमारा 20 मिनट हो गया है। अब यहाँ पर थाली को हटा देते हैं। तो देखिए अब इसे फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैदे को मैंने 1 मिनट तक अच्छी तरह से गूंथ लिया है। हमें इस डो को अब अच्छी तरह से छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से छोटी छोटी इसका लोइयां हम बना रहे हैं। इसी तरह से वीडियो में दिखाया गया है, आपको भी इसी तरह से छोटे छोटे इसका लोइयां बना लेना है, तब गुजिया हमारी अच्छी बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमको छोटे छोटे लोई का एक पेड़ा तैयार करना है। तो देखिए यहाँ एक चकले पर अच्छी तरह से हम पूरी जैसा बेल लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, इसे हमें पतला ही बेलना है। तो अच्छी तरह से हम इसे पूरी को बेल लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से पूरी जैसा बेल लिया है। अब इसको हम गुजिया बनाते हैं। तो चलिए गुजिया बनाने के लिए हम यहाँ गुजिया मेकर लिए हुए हैं। अब इसके ऊपर हम रिफाइंड तेल को डालकर अच्छी तरह से इसमें हम पूरी को डालेंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर पूरी को डालकर इसमें हम स्टफिंग को अच्छी तरह से डाल रहे हैं। हमें स्टफिंग इसमें ज़्यादा नहीं डालना है गुजिया में, जिससे कि वो फ्राई होने पर फट जाएगी। हमें 1 चम्मच स्टफिंग को डालकर अच्छी तरह से इसे हमें बंद कर देना है चारों तरफ से। तो देखिए मैंने चारों तरफ से दबाते हुए अच्छी तरह से बंद कर लिया है। तो देखिए गुजिया हमारा रेडी हो गया है। अगर गुजिया मेकर आपके पास नहीं है तो चलिए दूसरा तरीका से हम बताते हैं गुजिया किस तरह से बनाई जाती है। तो देखिए हम पहले पूरी को अच्छी तरह से बेल लेते हैं और इसको हम हाथ में रखकर अच्छी तरह से बीच में स्टफिंग को डालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बीच में स्टफिंग को अच्छी तरह से डाल दिया है। और अब पूरी के किनारे किनारे हम पानी को लगाएंगे साइड साइड। तो देखिए मैंने पूरी के किनारे किनारे लगा दिए हैं पानी, और इसे अच्छी तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए हम अच्छी तरह से इसे फोल्ड कर दिए हैं। अब इसे हम फोल्ड करने के बाद इसे हम गुजिया के कोन से धीरे धीरे हम लोग मोड़ेंगे। तो देखिए हम किस तरह से मोड़ रहे हैं, वैसे आपको भी अच्छी तरह से मोड़ना है। तो देखिए हम किस तरह से पहले इसको हम अंगूठा के हेल्प से धीरे धीरे मोड़ रहे हैं। इसी तरह धीरे धीरे मोड़ते मोड़ते हमें अच्छी तरह से इसे बंद कर देना है। इसे हमें अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है ताकि ये हमारा गुजिया खुले नहीं। तो देखिए जिस तरह मैंने फोल्ड किया है दोस्तों, उसी तरह आपको भी करना है। तो देखिए मैंने गुजिया को रेडी कर लिए हैं। इसी तरह घर में आप इजीली बना सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने सारा गुजिया को रेडी कर लिया है। तो देखिए जो हम हाथ से फोल्ड करके बनाए थे गुजिया को, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बनी हुई है। बहुत ही सुंदर लग रही है। और इसे हम गुजिया मेकर से बनाए हुए आप देख सकते हैं, इसे हम दिखा रहे हैं सामने से आपको। तो चलिए इसको हम फ्राई करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम गुजिया को डालकर इसे फ्राई करेंगे। हमें लो फ्लेम पर ही इसे रख के अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो एक एक करके हम सारे गुजिया को डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। तो देख सकते हैं गुजिया को हम अच्छी तरह से इसे पलट कर फ्राई कर रहे हैं, और ये गुजिया हमारा ब्राउन कलर का हो गया है। तो देखिए दोस्तों हमारा गुजिया अब बन के रेडी हो गया है। चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो चलिए अब गुजिया के लिए चाशनी बनाते हैं। तो देखिए पैन हमारा गर्म हो गया। अब इसमें 1 कटोरी पानी डाल रहे हैं। जितना हम पानी डाल रहे हैं उतना ही हम 1 कटोरी चीनी को डालेंगे। इसे हमें एक तार का चाशनी बनाना है। तो चलिए इसे हम लगातार चलाते हुए इसे चाशनी बना लेते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 1 तार का चाशनी बनाकर इसमें आप गुजिया को डालकर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा चाशनी अच्छी तरह से पक रहा है, और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए लगातार 1 तार का चाशनी बना लेते हैं।
तो देखिए बीच बीच में हम देख रहे हैं कि तार का चाशनी बना कि नहीं बना। तो देखिए आपको हम दिखा रहे हैं अभी तक नहीं बना है। तो चलिए फिर से इसको अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। तो देखिए इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से हमें एक तार का चाशनी और अच्छी तरह से बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक तार का चाशनी रेडी हो गया है। आपको हम दिखा रहे हैं उंगली के हेल्प से किस तरह का इसका तार जैसा बन रहा है। तो इसी तरह से आपको बनाना है तार का चाशनी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम गुजिया को डाल देंगे और इसे भी मिला देंगे। तो ये गुजिया खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही क्रिस्पी लगती है। तो इस तरह से घर में आप गुजिया बनाएं। तो गुजिया हमेशा फेस्टिवल के समय में बनाए जाते हैं। तो जब भी आपका मन करे गुजिया खाने के लिए तो घर में इजीली बना सकते हैं। गुजिया आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो इस तरह से आप गुजिया घर में बना सकते हैं। तो चलिए अब गुजिया को निकाल के इसे हम सर्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी सारी गुजिया बनकर रेडी हो गई है। आपको ये गुजिया हम दिखा रहे हैं तोड़कर, ये चाशनी वाली गुजिया है। तो देखिए कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनी हुई गुजिया। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से बनी हुई है गुजिया हमारी। अब आपको ये दिखाते हैं बिना चाशनी वाली गुजिया। तो देखिए तोड़ के दिखा रहे हैं आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।